प्यारे बच्चों, आज हम आपके कक्षा 9 का संस्कृत का ये जो तीसरा पाठ है, कल तक अपन ने इसका एक पहला और दूसरा जो दृश्य है वो पढ़ लिया था। आज हम इसका तीसरा दृश्य पढ़ रहे हैं। तो ये बता रहे हैं आगे। अब तक ये देखा है कि भाई जो उसके चंदन के घर पे उसकी भांजी आती है और वो भांजी जो है उसको कहती है कि 1 महीने के बाद में हमारे घर पे फंक्शन है, तो उसमें 30 किलो के करीब दूध चाहिए होगा। तो चंदन कहता है प्रसन्नो भूतवा अंगुलीषु गणयन। अब तीसरे दृश्य में वो बहुत खुश होता है चंदन और अपनी उंगलियों पर गिनता है। अहो सेटक त्रिंशकानि पयांसी अनेन तु बहु धनम लप्स्यते, कि इतना दूध बेचने से तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, और अपनी गाय को देखता है और कहता है भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तव कृपया तो अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से मैं बहुत पैसे वाला बनने वाला हूँ। प्रसन्न स धेनो बहु सेवाम करोति, और खुश होकर के वो उस गाय की बहुत ज़्यादा सेवा करता है। चंदन कहता है चिंतयति मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, कि मास के अंत में ही दूध की आवश्यकता है, यानी कि 1 महीना पूरा होने के बाद में ही दूध की ज़रूरत पड़ेगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, अगर मैं रोज़ दूध लूँगा तो फिर इतना सारा दूध मुझे नहीं मिलेगा एक साथ। इदानीम किम करवाणी, तो अब मैं क्या करूँ। भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस सारे दूध को गाय के अंदर ही रहने देता हूँ और 1 महीने के बाद ही दूध लूँगा तो वो सारा का सारा दूध एक साथ मुझे मिल जाएगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, तो इस तरह से 7 दिन हो गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, तो 7 दिन बाद मल्लिका भी वहाँ पर आ गई, है ना। मल्लिका प्रविश्य स्वामिन प्रत्यागता हम, अरे स्वामी मैं आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, लो प्रसाद खाओ। वो जो उसने लड्डू बनाए थे जो चढ़ाने के लिए, तो उसने कहा आ गई मैं, अब लो तुम प्रसाद खाओ, तुम्हारी इच्छा थी ना प्रसाद खाने की। तो चंदनम मोदकानि खादती वदती च, तो चंदन जो है वो प्रसाद के लड्डू खाता है और बोलता है। चंदन कहता है मल्लिके तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो अच्छे से हो गई ना। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ को जो है तुमने कृपा की निवेदन कर लिया ना, मतलब कि मैं कृपा का निवेदन करता हूँ कि तुम्हारी यात्रा अच्छे से हो गई। तो मल्लिका कहती है साश्चर्यम एवं हाँ धर्म यात्रा अतिरिक्त प्रियतरम किम, हाँ हाँ धर्म यात्रा से अधिक अच्छा क्या हो सकता है, मतलब कि अगर अपन धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं तो उससे अच्छा क्या हो सकता है ना। तो चंदन वापस कहता है ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति, कि गांव का जो सबसे मुख्य व्यक्ति है उसके घर पर महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटकमिदं मिदं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, तो हमको वहाँ पर 30 किलो के करीब दूध देना है। ठीक है ना। तो हम लोगों को वहाँ पर पहुँचाना है। तो मल्लिका किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, तो इतना सारा दूध हमको कहाँ से मिलेगा, मल्लिका पूछती है। तो चंदन कहता है विचारय मल्लिके प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, कि अगर मैं रोज़ दूध दूहता और उसको रखता तो वो इतने दिन तक सुरक्षित नहीं रहता। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए मैंने दूध नहीं, मतलब दूध का दोहन नहीं किया, गाय को दूहना मैंने बंद कर दिया है। और उत्सवदिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावः, और जिस दिन उत्सव का दिन होगा उसी दिन सारा जो दूध है उसको हम एक साथ निकाल लेंगे। मल्लिका कहती है स्वामी ने तुम तो चतुर्थम है, कि अरे स्वामी आप तो बड़े होशियार हैं। अति उत्तम विचार है,
बहुत ही अच्छी बात है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्यावः। तो अब जो है हम सिर्फ नंदिनी की सेवा ही करेंगे और उसका जो दूध नहीं निकालेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यामः। तो ज़्यादा सेवा करेंगे, अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, तो महीने के लास्ट में हमको बहुत सारा दूध मिल जाए। अब देखो ये यहाँ पर इनकी मूर्खता बताई गई है। आपको पता होगा जो बच्चे गांव वगैरह में रहते हैं जिनके घर में पशु हैं, तो वो ये जानते हैं कि अगर आप गाय या भैंस का दूध नहीं दुओगे कुछ समय तक तो वो दूध देना बंद कर देती हैं। लेकिन ये बात इनको नहीं पता है, इनकी मूर्खता यहाँ पर बताई गई है। द्वावेव धेनो सेवायाम निरतो भवतः। तो दोनों ही धेनु की सेवा करने लगे मेहनत से प्यार से। अस्मिन क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयतः। उसको घास गुड़ ये सब खिलाने लग गए अच्छे अच्छे। कदाचित विषाणयो तैलम लेपयत तिलके धार्यतः। और उनके जो है जो विषाण थे यानी कि जो सींग थे गाय के, उन गाय के सींग पर भी वो तेल वगैरह लगाते, तिलक लगाते। रात्रो निरंजनेन अपि तोष्यत है। रात को निरंजन करते उसके, मतलब कि अच्छे से अच्छे उसकी खूब सेवा करते। चंदन मल्लिके आगच्छ कुंभकारम प्रति चलावह। मल्लिका आओ हम एक बड़े से घड़े वाले के पास चलें। कुंभकार मतलब जो घड़ा बनाता है उसको कुंभकार कहते हैं। तो दुग्धास्थम पात्र प्रबंधोपि करणीय है। तो हम लोगों को दूध के लिए पात्र भी लेने जाना है। तो कुंभकार घट रचनान लीनम गायती। तो जो अभी चौथा दृश्य आ गया है ना, तो कुंभकार जो है वो घड़े की रचना कर रहा था, घड़ा बना रहा था। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटानहम जीवनम भंगुर सर्वम यथेशम मृतिका घट है। कि मैं अपनी जीविका के लिए ये घड़े बनाता हूँ, लेकिन जीवन भी इस घड़े की तरह ही क्षणभंगुर है। मतलब कि जैसे मिट्टी का घड़ा कभी भी फूट सकता है, वैसे कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। ऐसा वो गाना गा रहा था, है ना। तो चंदन नमस्करोमि तात। अरे तात मतलब कि संस्कृत में तात कह देते हैं जो सम्माननीय होता है ना, जो भी बड़ा होता है। तो तात आपको मैं नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि। 15 घड़े मेरे को चाहिए। किम दास्यसि, क्या आप दे सकते हैं। तो देवेश कहता है कथम न, क्यों नहीं। विक्रयणाय एव एत। ये सारे घड़े जो हैं मैंने बेचने के लिए तो रखे हैं। ग्रहाण घटान, लो ये घड़े। 500 रूप्यकाणि च देहि। और 1500 जो रुपये हैं वो भी आप मेरे को दे दो। मतलब कि इन घड़ों का जो मूल्य है वो आप मेरे को दे दो। 500 रुपये हैं बेटा ये, ठीक है ना। 500 रुपये भी आप मेरे को दे दो। तो चंदन कहता है साधो परम मूल्यम तू दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते। तो वो कहता है अच्छी बात है, पर पैसे तो हम दूध बेचने के बाद ही आपको दे पाएंगे। तो क्षम्यताम पुत्र मूल्यम विना तो एकम अपि घटम न दास्यामि। कि बेटा मेरे को माफ़ करो, मैं बिना पैसे लिए तो एक घड़ा भी आपको नहीं दे सकता हूँ। तो मल्लिका कहती है स्वाभूषणम दातुम इच्छति तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहाण एतत् आभूषणम। तो अगर अभी का भी पैसा देना है तो आप ऐसा करो कि मेरा ये जो सोने का गहना है ये रख लो, और जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं ये सोने का गहना दे करके और आपसे ये आभूषण वापस प्राप्त कर लूँगी। तो इसके बाद में पुत्रिके नाहम पाप कर्म करोमि कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम न तो यथाभिलिषितान घटान दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातु। तो कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे को अब तेरा आभूषण लेके भी मैं क्या करूँगा, मेरे तो कोई काम का नहीं है, और तू आभूषण पहन के तेरे अच्छा लग रही है तू, है ना। तो कोई बात नहीं, ले जाए ये घड़े जितने भी चाहिए, और जब तुम्हारा दूध का पैसा आ जाए तो तू दे देना। तो दोनों धन्यो असी तात धन्यो असी, हमारे को बहुत बहुत अच्छा लगा तात, आप हम धन्य हो गए, आपको बहुत बहुत थैंक यू, ऐसा कह करके वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा चैप्टर और बच गया है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, लेकिन आप इसको पढ़ लें पूरा। तो पंचम दृश्यम,
मासान्तरं संध्याकाले एकत्र रिक्तः नूतन घटाः सन्ति। तो अब जब 1 महीना पूरा हो गया तो शाम का समय था, है ना, और खाली घड़े रखे हुए थे खूब सारे। और दुग्ध क्रेतारे अन्य च ग्रामवासिन अपरत्र आसीनः, और वहाँ पर जो दूध को खरीदने वाले लोग और दूसरे गांव के लोग भी वहाँ पर आए हुए थे। चंदन धेनु प्रणम्य मंगलाचरणम विधानम मल्लिकाम आहवयति। अब चंदन ने धेनु को प्रणाम किया, गाय को प्रणाम किया और मंगलाचरण किया उसका, मतलब कि उसकी पूजा वूजा आरती वगैरह की, और उसको मल्लिका को बुलाया। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिका जल्दी आओ। मल्लिका आयामी नाथ दोहनम आरभस्व तावत, कि मैं आ रही हूँ, आप दूहना शुरू करें। चंदन यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति। तो जब धेनु के पास जाकर के दूध दूहने की इच्छा हुई तब धेनु ने अपने पिछले पैर से प्रहार किया। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदन जो है वो उस पात्र के साथ ही नीचे गिर गया। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते, अरे नंदिनी दूध दो, क्या हुआ तुम्हें। पुनः प्रयासम करोति, और फिर वापस प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, लेकिन नंदिनी बार बार उसको जो है अपने पैर से मार करके लहू लुहान कर देती है चंदन को। हा तो अस्मी, अरे मेरे चोट लग गई। चित्कारम कुर्वन पतति, और चिल्लाते हुए गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यः पश्यति, और सभी लोग एक दूसरे को भी देखने लगे और चंदन को भी देखने लगे, है ना। तो मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, मल्लिका चित्कार सुन करके फटाफट आती है। नाथ किम जातम, अरे स्वामी क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजित है, तुम इतने लहूलुहान कैसे हो गए। तो चंदन कहता है धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाती, कि जो गाय है वो अपने आप को, गाय को दूहने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, और जब भी मैं दूहने जाता हूँ तो मुझे मारती है। तो मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। तो मल्लिका भी उसको प्यार से दूहने की कोशिश करती है, पर धेनु के अंदर से दूध नहीं निकल रहा है, मतलब धेनु में दूध नहीं है, गाय का दूध अब सूख चुका है। तो मल्लिका चंदनम प्रतिनाथ अत्यनुचितम कृतम अवाभ्याम यत्र, कि हम लोगों ने गलती कर दी। मास पर्यंतम धेनु दोहनम कृतम, कि हमने 1 महीने बाद धेनु को दूहना शुरू किया। सा पीड़ाम अनुभवती अतएव ताड़यति, वो पीड़ा का अनुभव कर रही है, 1 महीने बाद दूर है ना, इसलिए वो हमको मार रही है। तो चंदनम देवी मयापि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत्, कि हाँ देवी मुझको भी पता है कि हमने गलती की। पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, हमने 1 महीने तक दूध नहीं दुआ। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसीलिए दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य कहते हैं। कार्यम यत् तनियम यत् तद्यव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, कि कार्य को जब हम उस समय ही, जिस समय उसको काम को करने का समय होता है, उसी समय करना चाहिए, और उस समय करने पर ही वो कार्य रहता है। विपरीतम गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, और जब भी हम उसको उस समय नहीं करके विपरीत समय पे करते हैं या अलग समय पे करते हैं, तो फिर वो जो कार्य है उससे फिर कष्ट प्राप्त होना अवश्यंभावी है, मतलब कि हमको कष्ट मिलता ही मिलता है। तो मल्लिका कहती है आम वर्त सत्यमेव ममापि पठितम यत्, कि हाँ पतिदेव आप सच कह रहे हैं, मेरे द्वारा भी ऐसा ही पढ़ा गया है कि सुविचारे विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा यह करोति विचार ये तत् स विशिदति मानव है, कि अच्छी प्रकार से विचार करके समझ करके किसी कार्य को करने पर वो कल्याणकांक्षी व्यक्ति को इस तरह से काम को करना चाहिए। कैसे? सुविचारे, पूरी तरह से विचार करके
और पूरी तरह से संकल्प करके, मतलब अपने दिमाग में बिठा करके उस काम को करना चाहिए। यह करोति विचार ये तत्, और जो विचार करके नहीं करता है विषिदति मानव, वो विषिदति यानी कि दुख को प्राप्त होता है। तो सर्वे किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, है ना। तो वो कहते हैं कि भाई ये हमने आज प्रत्यक्ष रूप से देख लिया, ये मैंने पढ़ा तो हमने भी था, लेकिन आज हमने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया। तो सब लोग बोलते हैं दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिनम कर्तव्यम, रोज़ का काम हमको रोज़ पूरा करना चाहिए। देखो ये जो कहानी है ना बेटा, ये है आपके अभी ऑनलाइन क्लासेस जब शुरू हुई, तो ऑनलाइन क्लासेस के दौरान अगर आपने सारा काम अपने टाइम पर कर लिया है तो उन लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी वो सब कॉपीज़ भी चेक करा रहे हैं और उनको लर्न भी हो रहा है सब कुछ। लेकिन जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम करें या नहीं करें, ऐसी स्थिति में हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही है ना। अब वो कह रहे हैं सर कैसे करें, सर हमारे को वर्क वापस भेज दो, है ना। अब वो वर्क तो अब डेली का काम डेली करने के बाद हमारा मोबाइल क्या फुल हो जाता है, तो हम लोग उसको डिलीट कर देते हैं सारे वर्क को, ठीक है ना। तो जो लोग समय पे कर लेते हैं ना, उनको फिर दुख नहीं उठाना पड़ता है। तो दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, इसलिए रोज का काम हमको रोज पूरा करना चाहिए। यह एवं न करोति स कष्टम लभते ध्रुवम, तो जो नहीं करता है उसको कष्ट होता ही है। जवनिका पत्नम, पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सब मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालम पीबति तद्रसम, कि आदान प्रदान के जो भी काम हैं, लेन देन के जो भी काम हैं, है ना, वो सब हमको उसी दिन कर लेना चाहिए। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, और जो अक्रियमाण रहता है कालम पीबति तद्रसम, जल्दी से नहीं करता है तो काल फिर उसके रस को पी जाता है, समय फिर उस कार्य के जो फल है उसको समाप्त कर देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा, इसको आप ध्यान से एक बार देख लें और इसके जो शब्दार्थ हैं वो आप कॉपी में लिख लें। थैंक यू बेटा।